तो चाइना ने बेल्ट एंड इनिशिएटिव रूट नाम से कुछ शुरू किया है, जिसमें उसने जिबूटी, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार को काफी स्ट्रेटेजिकली तरीके से उसने इस्तेमाल किया है, यूज किया है। सेकेंडली, चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किए हैं ताकि वह वहां पर ऑयल रिफाइनरीज, हाई स्पीड केबल, रेलवे लाइन और इवन गैस पाइपलाइन तक बना पाए। इन सब के जरिए वह एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट तैयार कर पा रहा है इंडिया के अराउंड। इन सब के अलावा भी चाइना एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिकल तरीके से चाइना से लेकर लंदन तक एक रेलवे लाइन को तैयार कर रहा है। इसके अलावा भी चाइना से किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान से लेकर ईरान तक एक रेलवे लाइन को तैयार किया जा रहा है। दिस इज हाउ चाइना अपना खुद का ट्रेड रूट तैयार कर रहा है, जो कि उसे इकोनॉमिकली सुपर पावर बना सकता है। इस सारे ही प्रोसेस में चाइना का सिर्फ एक ही इंटेंस नजर आता है कि वह अपने राइवल्स लाइक इंडिया को घेरना चाहता है और इकोनॉमिकली और मिलिट्री एक एडवांटेज तैयार करना चाहता है, एक एडवांटेज बनाना चाहता है, यहां तक कि वह यूनाइटेड स्टेट्स को भी पीछे छोड़ना चाहता है। तो हमने जाना कि चाइना इतना कुछ कर रहा है, तो ऑब्वियसली अब इंडिया बैठे बैठे देखेगा तो है नहीं, इंडिया भी कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा ही। तो इंडिया वो कौन से एक्शन ले रहा है या फिर इंडिया ने ऐसे कौन से एक्शन लिए हैं, इंडिया की क्या स्ट्रेटजी है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के वक्त, यही सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अब हम बात करते हैं इंडियन ओशन की। ये जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर 28 नेशन, 3 कॉन्टिनेंट और पूरे वर्ल्ड का 17.5% ग्लोबल लैंड आता है। 21 नेशन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर है। इसके अंदर मेजर नेशंस लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, सिंगापुर, ओमान, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और यूएई भी शामिल है। और इन सभी नेशन के अंदर पूरे वर्ल्ड की 35% पॉपुलेशन रहती है। इंडियन ओशन रीजन के अंदर वर्ल्ड की सबसे फास्ट ग्रोइंग नेशंस भी इन्वॉल्व है। इंडियन ओशन रीजन ग्लोबल ट्रेड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह नॉर्थ अटलांटिक को एशियन पैसिफिक रीजन से जोड़ता है, प्लस साथ में ये मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका को भी आपस में जोड़ने का काम करता है। इवन आपको जान के हैरानी होगी कि वर्ल्ड का 80% ऑयल ट्रेड भी इंडियन ओशन से ही होता है। अब तक हमें ये क्लियरली समझ में आ चुका है कि इंडियन ओशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। पूरे ही इंडियन ओशन के अंदर जितना भी ट्रेड होता है, ये मेजरली 3 नैरो पैसेजेस से होके होता है। पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का और स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेल से, और इन सबको चोक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो फाइनली अब हम हमारे टॉपिक चाइना पर वापस आते हैं। चाइना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना डोमिनेंस बनाने के लिए पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया, यहां तक कि उसने उसे 40 साल के लिए लीज पर भी ले लिया है और वह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में भी तैयार कर रहा है। चाइना ने बाबल मंडेल और स्वीज केनाल पर अपना डोमिनेंस बनाने के लिए जिबूटी में अपना नेवल बेस तैयार करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के लिए चाइना ने इंडोनेशिया के साथ में अलायंस भी बनाया है। तो सारा मुद्दा मामला ऐसा है कि चाइना इन्हीं चोक पॉइंट्स पर अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो अगर इन चोक पॉइंट्स को कोई कंट्रोल कर लेता है तो वो पूरे वर्ल्ड ट्रेड को ब्लॉक कर सकता है। इसी रीजन से इंडियन ओशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट बीच में आ जाता है। हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपनी क्षमताओं को साबित किया। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। तो अब बात यहां पे आती है कि इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए कौन से एक्शन ले रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया ने सबसे पहले ग्वादर और जिबूटी नेवल बेस को काउंटर करने के लिए ओमान में डाकुम पोर्ट को तैयार करना शुरू कर दिया। इंडिया अपना क्रूड इंपोर्ट भी इसी वे से ही करता है। वेल, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ओमान के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने के कारण। अगर बात करें मोजाम्बिक चैनल को काउंटर करने की, तो पीएम मोदी ने अजम्पशन आइलैंड को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इस डील के होने के बाद भी काफी सारे प्रोटेस्ट हुए, इवन वहां की गवर्नमेंट भी चेंज हुई है। अब हम बात करते सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट की, यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ पर हमारे पास चंगी नेवल बेस मौजूद है।
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2018 में एक एग्रीमेंट पर साइन किया था सिंगापुर की गवर्नमेंट के साथ में। ये इंडियन नेवी को डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि इंडियन नेवी साउथ चाइना सी में रिफ्यूलिंग कर सकती है। यहाँ तक कि इंडिया ने इंडोनेशिया में मौजूद सभांग पोर्ट पर भी मिलिट्री एक्सेस बनाया है, जो कि मलक्का स्ट्रीट के ऊपर मौजूद है। इनफैक्ट चाइना का 70% ऑयल सप्लाई और 60% ट्रेड भी मलक्का स्ट्रीट से होकर ही होता है। अब हम जानेंगे इंडिया वियतनाम डायमंड के बारे में। इंडिया के वियतनाम के साथ काफी हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहे। इवन हमने वियतनाम को काफी इंपॉर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी दिए हैं। देन वी हैव इंपॉर्टेंट डायमंड इन जापान। इंडिया एंड जापान ने एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर भी साइन किया है, जो कि दोनों ही देशों की मिलिट्री को सप्लाई और सर्विसेज को एक्सचेंज करने की परमिशन देता है। इंडिया और जापान एक दूसरे के पोर्ट्स भी यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। फाइनली अगर अब आप इंडिया की मिलिट्री बेसिस को नोटिस करेंगे तो ये चाइना के काफी नजदीक है। अगर हम चाइना के पड़ोसी देश मंगोलिया की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने की मंगोलिया को विजिट किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया ने काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की है मंगोलिया के साथ। इवन $1 बिलियन भी क्रेडिट दिया है उन्होंने मंगोलिया को एयर कॉरिडोर डेवलप करने के लिए। लास्टली वी हैव चाबाहार पोर्ट इन ईरान। इंडिया ईरान की इंपॉर्टेंस को काफी अच्छी तरह समझता है। इवन मोदी जी ने ईरान को विजिट भी किया और इस पोर्ट को बनाने के लिए एग्रीमेंट पर साइन भी किया। इवन ये चाबाहार पोर्ट पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट से भी काफी नजदीक है। अब जितने भी मिलिट्री बेसेस और पॉइंट्स को हमने देखा, अगर इन सब पॉइंट्स को हम मिला ले तो आप एक नेकलेस को नोटिस करोगे जो कि चाइना के अराउंड है। मोस्ट इंपोर्टेंटली चाइना को काउंटर किया जा सकता है इन पॉइंट्स के जरिए किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के वक्त। तो फाइनली अब हम इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं और आई होप आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।